Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 7, Forest and People. Forest and People. First of all, let's see what activity here. Use the word clue and find them in the word grid. आपको clues का use करके grid में words ढूंढने हैं. सबसे पहले आपका forest. This is our forest. Then tribals. This is tribals. Then mundas. Mundas is here in this one. Then bamboo. Then bonded. This is our bonded. Then chipko. Right here we have this chipko. Then trees. Here it is trees. And then last is rights. So here are rights. Fine. A forest is a place where trees grow naturally in large numbers, suited to the local soils and climate of that region. तो सॉइल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ट्रीज लार्ज नंबर में ग्रो होते हैं वहाँ की सॉइल और क्लाइमेट के हिसाब से. फॉरेस्ट गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स सच एज फूड, फ्यूल, फाइबर एंड वुड. तो फॉरेस्ट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि फ्यूल, फूड, फाइबर और वुड. दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. तो ये हमारे नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड पीपल. तो फॉरेस्ट बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट का घर है. फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. हम देखते हैं कि इंडिया में हमें फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं. फिर ये मिलते हैं हमें ईस्ट इंडिया की हिल्स में, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में. फाइन. सम फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स एंड इन सदर्न प्लेट्यूज. तो कुछ फॉरेस्ट हमें हिमालयन माउंटेन्स और सदर्न प्लेट्यूज में भी मिलते हैं. ट्रीज आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ट्रीज को हम बोलते हैं हमारी लंग्स की अर्थ क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके ऑक्सीजन को बाहर भेजती है, ऑक्सीजन एक्सहेल करती है. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ब्रीथ. तो ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. ट्रीज हेल्प टू फॉर्म रेनफॉल. ट्रीज से रेनफॉल फॉर्म होती है यानी कि बारिश होती है हमारी अर्थ पर. दे हेल्प टू कीप द सॉइल मॉइस्ट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो ये हमारी सॉइल को मॉइस्ट रखती हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. वेल फॉरेस्टेड एरियाज हेल्प टू कीप द एटमोसफेयर कूल. तो जो एरियाज फॉरेस्ट से कवर होते हैं वो ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग फ्लड्स बाय एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर्स. तो वो फ्लड को भी रोकते हैं, एज अ नेचुरल बैरियर्स एक्ट करते हैं. ट्रीज लीव्स व्हेन दे फॉल टू द ग्राउंड एंड डिके एड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल. तो जो चीज़ें पेड़ों पे से निकल के नीचे गिरती है, डिके होती है और सॉइल में ह्यूमस का लेवल बढ़ाती है. Then tribals or Adivasis. India is home to a large number of native people who are still untouched by modernization. तो इंडिया में ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है. These people live in forest away from city life. तो ऐसे लोग जंगलों में सिटी लाइफ से दूर रहते हैं. They have been dependent on forest produce for centuries. और वो सेंचुरीज से फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है प्रोड्यूस के लिए, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसी से वो अपनी लाइफ जीते हैं. द फॉरेस्ट इज देयर लाइफ लाइन. तो फॉरेस्ट उनकी लाइफ लाइन है. दीज पीपल आर नोन एज ट्राइबल्स और आदिवासीज. तो ऐसे लोगों को हम ट्राइबल्स या आदिवासीज बोलते हैं. द वर्ड आदिवासी मीन्स द ओरिजिनल ड्वेलर ऑफ देयर लैंड. आदिवासी का मतलब होता है अपने लैंड के ओरिजिनल ड्वेलर्स. They live in harmony with nature. वो नेचर के साथ हार्मनी यानी पीस के साथ रहते हैं. The forest nurture them and they nurture the forest. तो फॉरेस्ट उन्हें नर्चर करता है और वो फॉरेस्ट को, यानी कि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड. और इंडिया में ट्राइबल पीपल की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल्स ऑन फॉरेस्ट. अब हम देखते हैं कि ट्राइबल्स फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंडेंट है. Tribal people are dependent on forest for food, wood, fodder for their cattle, medicines, building materials and clothing.
तो उनको अपना फूड, क्लोथ और फॉडर यानी कि अपने पेट्स को खिलाने के लिए खाना सब फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट गिव देम द मीन्स टू मेक अ लिविंग, तो फॉरेस्ट उनको लिविंग करने के लिए एक मीन्स देता है। दे लीड वेरी सिंपल लाइव्स, और वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। हंटिंग विद बोज एंड एरोज एंड फूड गैदरिंग आर देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, तो बो एरो से हंट करके खाना गैदर करना उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। They occasionally obtain grains in exchange for honey, gum, certain nuts, wild fruits और other minor forest produce। तो जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है उसके बदले वो कई बार ग्रेन्स के लिए उसको एक्सचेंज भी कर लेते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स की मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। इन मैनी रीजन्स द ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन और जूम फार्मिंग, तो बहुत सारे एरियाज में शिफ्टिंग कल्टिवेशन और जूम फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। जूम फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन फार्मिंग, तो जूम फार्मिंग को हम रोटेशन फार्मिंग भी बोलते हैं। आफ्टर वन क्रॉप इज हार्वेस्टेड द फील्ड इज लेफ्ट वेकेंट फॉर अ ईयर और मोर, जिसमें एक बार एक क्रॉप हार्वेस्ट हो गई तो उस फील्ड को हम एक या एक से ज्यादा साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। The weeds are cut and burned so that the ashes make the soil fertile, तो weeds को काट के जला दिया जाता है ताकि ashes से soil fertile हो जाए। Then another crop is planted, और उसके बाद दूसरी crop को plant किया जाता है। Forests provide them with raw materials like cane and bamboo to make basket, bows, arrows, digging stick, wood for making boats, vessels and dwelling houses, leaves to make roofs of houses or to use at pattals to eat on। तो फॉरेस्ट से उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, एक बार देखते हैं कौन कौन सा होता है वो। जैसे कि कैन और बैम्बू जिससे वो बास्केट बनाते हैं, बोज और एरोज बनाते हैं, और डिग करने के लिए स्टिक्स बनाते हैं। उसके बाद वुड से वो बोट्स बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं। उसके बाद लीव से वो अपने घरों की रूफ बनाते हैं या उसमें खाना खाते हैं, जैसे हम अपनी प्लेट्स में खाना खाते हैं। और उन जो लीव से बनी हुई वो प्लेट्स हैं उनको हम बोलते हैं पत्तल्स। फाइन। सम ट्राइब्स ऑफ आवर कंट्री आर द अबोर्स ऑफ राजस्थान। अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के ट्राइब्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आ गए कबोर्स ऑफ राजस्थान, the Ahirs of Uttar Pradesh, then the Bhils of Rajasthan and Maharashtra, then the Santals of West Bengal, और उसके बाद the Nagas of Nagaland and Mundas of Jharkhand। Fine. Now tribal handicraft. The Adivasis make beautiful object for use as well as for decoration। तो आदिवासीज बहुत सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज करने के लिए या डेकोरेशन के लिए। They use locally available materials like wood, flowers, leaves and mud, और वो locally मिलने वाला materials उनके फॉरेस्ट में इजिली मिल जाए, जैसे कि wood, flowers, leaves उसका यूज करके बनाते हैं। Some of them weave special cloth and some make beautiful pottery। तो कुछ सुंदर सुंदर clothes weave करते हैं और कुछ pottery करते हैं। Some use bamboo, clay, grass and leaves to make pattals, plate made from leaves। तो कुछ पत्तल्स बनाते हैं बैम्बू लीव्स और ग्रास से। मैंने अभी आपको बताया था पत्तल्स क्या है, ऐसी प्लेट जो लीव से बनी हो। बास्केट, ब्रूम, पाइप, कंटेनर्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो बास्केट, ब्रूम, पाइप, कंटेनर और ऑर्नामेंट्स वो लोग बनाते हैं। देन प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर जनरेशन डिपेंड्स ऑन देम। हमें फॉरेस्ट को इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बल्कि इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी फॉरेस्ट को देख सके, उनको यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज देयर आर टू वेज टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। तो ऐसी जगह पर पेड़ लगाना जहाँ पहले कोई पेड़ पौधे नहीं थे वो कहलाता है एफॉरेस्टेशन। Programs like the social forestry movement and One Mahotsav motivate people to plant more trees। तो social forestry movement और वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स पे लोग ज्यादा प्लांट्स लगाते हैं। This is gradually increasing the green cover in big cities, इसलिए big cities में green cover अब बढ़ रहा है। Next is reforestation, the planting of trees on deforested land is called reforestation। तो ऐसे एरिया पर पेड़ लगाना जो पहले फॉरेस्ट था पर हमने उसको काट दिया है तो हम कहते हैं उसको रिफॉरेस्टेशन। तो ऐसी जगह पर पेड़ लगाना जहाँ पहले फॉरेस्ट था पर वो फॉरेस्ट अब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसी पुरानी जगह पर पेड़ लगाना कहलाता है रिफॉरेस्टेशन।
Next is deforestation. Endless cutting down of forest by people in cities has affected the simple life of आदिवासीज. अब जब हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो उससे आदिवासी की लाइफ इफेक्ट होती है. इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. डिफॉरेस्टेशन हैज रॉब्ड द ट्राइबल्स ऑफ देयर लैंड एंड होम्स. डिफॉरेस्टेशन से ट्राइबल का लैंड और होम उनसे छिन गया है. They wander to different places in search of work and food. और वो अलग अलग जगह भटकते हैं खाने के लिए, काम के लिए. Tribal people have developed certain practices that preserve forest. So tribal लोगों ने कुछ ऐसी practices follow करी है जिससे वो forest को preserve कर पाए. Tribal laws also protect forest. Tribal laws के अंदर forest को protect किया जाता है. Fines are imposed on those who break these laws. और जो ये law को तोड़ते हैं उन पे fine भी लगाया जाता है. Let us see more example of how tribals and other have come together to protect forest. अब हम देखते हैं tribals और बाकी लोग एकजुट होकर forest को कैसे protect करते हैं. Next is Chipko movement. The Chipko movement was started as a protest against the destruction of forest in the Terai forest of Garhwal. तो तेराई forest गढ़वाल में ये movement start हुई थी क्योंकि वहां पर लोग forest को काट रहे थे. It was started in 1972 under the leadership of Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bhaguna by the forest people in the Tehri district of Uttarakhand. तो 1972 में ये जो आपको दो नाम दिए गए हैं इनकी लीडरशिप के अंदर स्टार्ट किया गया था. The people hugged the trees and successfully prevented the woodcutters from cutting them down. तो लोगों ने ट्रीज को हक करना शुरू कर दिया था जिससे जो ट्रीज काटने आते थे वो उनको नहीं काट पाते थे. Next is Van Mahotsav. Van Mahotsav is a week-long festival of tree plantation. तो वन महोत्सव एक वीक का लंबा फेस्टिवल है जिसमें हम ट्रीज को प्लांट करते हैं. It is organized every year in the month of July all across the country. तो ये हर मंथ जुलाई में ऑर्गेनाइज किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरी कंट्री में. Millions of people participate in Van Mahotsav and lakhs of trees are planted every year. तो बहुत सारे लोग इस वन महोत्सव में पार्ट लेते हैं और ट्रीज को लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे. The Van Mahotsav was started to increase the area under forest cover. तो वन महोत्सव शुरू किया गया था फॉरेस्ट कवर का एरिया बढ़ाने के लिए. It was initiated in 1950 by K.M. Munshi. और इनिशिएट किया था 1950 में K.M. Munshi ने, who was a noted environmentalist and also agriculture minister at that time. तो वो एक environmentalist थे और उस टाइम के agricultural minister भी थे. The Bishnois, a tribe of Rajasthan, are the first in the world to follow an environment-friendly approach towards the protection of forest and wildlife. तो एक ट्राइब है राजस्थान का बिश्नोई जिन्होंने कुछ ऐसे फ्रेंडली मेजर्स लिए हैं जिससे वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. Forests are important because they provide minerals, give man a home, maintain ecological balance. So answer is maintain ecological balance. Mundas is the tribe of Jharkhand, Madhya Pradesh या Odisha. तो answer is Jharkhand. Sundarlal Bahuguna is the leader of Van Mahotsav, Chipko movement या Bishnois. तो answer is Chipko movement. Fill in the blanks. Dashes needed by animals and humans to breathe. The answer is oxygen. Tribal people lead a simple life. Dash is the main occupation of tribal people. The answer is farming. Santhal is a tribe of West Bengal. Next is true false. Forests are home to plants, animals, birds, insects, and people. This is true. Trees are called the lungs of the earth. This is true. The Adivasis make things only for decoration. This is false. Abhas are a tribe of Jharkhand. This is false. Tribal laws also protect forests. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.